दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9 के अध्याय 9 प्रश्नावली 9.2 के। ये देखिए, पहला का दूसरा प्रश्न है और इस दूसरा प्रश्न को हम लोग अभी हल करके देखेंगे। मैं आपको ऐसा आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से समझ भी जाएंगे और बना भी लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिखना है, हल और दिया है। देखिए, ये पार्ट बहुत आसान है। आपको खाली जो छोटा कोण है और बड़ा कोण है आपका आंखों से देख के आपको समझना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि देखिए, ये दोनों कोना ज़्यादा फैला हुआ है, बीच का गैप जो है ज़्यादा है, ठीक ना। इसमें ज़्यादा है तो ये बड़ा कोण है और इसमें कम है तो ये छोटा कोण है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये कोण भी बड़ा फैला हुआ है तो ये बड़ा कोण छोटा कोण, छोटा कोण बड़ा कोण दिख रहा है। जो छोटा है उसमें छोटे कोण का मान जो x के रूप में है उसको बिठा दीजिए और बड़े कोण के जगह पे बड़ा कोण का जो मान दिया गया है उसको बिठा दीजिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये छोटा कोण में एक जगह y लिखा है और यहाँ पे एक जगह छोटा कोण की जगह पे 3x लिखा है। मतलब ये जो y कोण है, ये y कोण का मान है 3x के बराबर है। y जो है 3x के बराबर है। ये आपका पहला, आपको देख के यहाँ पे समझ में आ गया। दूसरा, ये जो बड़ा कोण दिख रहा है आपको, इस बड़े कोण मतलब ये सभी जगह होगा, सभी बड़े जगह पे आपको लिखना है। बड़ा कोण जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे आपको लिखना है। तो बड़ा कोण एक ही जगह है, बाकी दूसरे जगह कुछ भी x या y के रूप में नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 4x - 23 यहाँ पे बड़ा कोण है, मतलब ये ऊपर यहाँ पे भी होना चाहिए 4x - 23 और यहाँ पे भी होना चाहिए 4x - 23, यहाँ पे भी होना चाहिए 4x - 23। तो इस प्रकार से बड़ा कोण 4 जगह पे होगा, छोटा कोण एक जगह दिया है 3x, यहाँ पे भी y के जगह पे भी होना चाहिए, इसलिए हम लोग y = 3x लिखे हैं। और यहाँ पे भी छोटा कोण है तो जहाँ जहाँ पे छोटा कोण है वहाँ पे आपको 3x इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे 4 जगह पे 1 2 3 4 जगह पे छोटा कोण है, 4 जगह पे बड़ा कोण है। अब आपको क्या बताया गया है, x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो आप कोई भी एक लाइन ले लीजिए। जैसे मैं ये ऊपर वाला लाइन भी ले सकता हूँ, नीचे वाला लाइन भी ले सकता हूँ। अगर मैं ऊपर वाला लाइन लूँगा, जैसे ये CD, अब नीचे भी 2 अक्षर आपको दिख रहा है, 2 संख्या, माने 2 कोण नीचे भी है, ऊपर भी 2 कोण है। तो आपको कोई एक लाइन का एक तरफ का कोण लेना है। जैसे मैं C और D ले लूँगा और ऊपर वाला कोण ले लूँगा। ऊपर वाला कोण मतलब यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये एक सरल रेखा जो है वो कितना का होता है, 180 अंश का होता है। तो इस सरल रेखा के ऊपर वाला पार्ट को हम लोग ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को। तो ये दोनों देखिए, ये जो ऊपर वाला भाग है ये 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग y कोण है और दूसरा कोण 4x - 23। अब इस कोण को कैसे लिखेंगे, CGE, ठीक ना। CGE मतलब इस भाग को लिखने के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण CGE प्लस दूसरा भाग क्या है, देखिए ये है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं EGD। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण EG और D, ये दोनों कोण मिलके कितना होता है, 180 अंश। हाँ, बस लिख दिया। अब इसका मान देखिए, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, क्या है, CGE का मान मतलब इस कोने का मान कितना है, 4x - 23 है, तो लिख दिया 23। और प्लस के बाद EGD मतलब दूसरे भाग का मान कितना है, y है, और y का मान हम लोग लिख चुके हैं 3x के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 180 अंश। देखिए, ये सिंपली बिठा दिए। अब इसको हल करना है खाली। तो यहाँ पे देखिए 4x और 3x हो जाएगा 7x - 23 = 180। 23 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 180 और 23 को अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, देखिए कितना मिलेगा, 203 मिलेगा, ठीक है। और 203 डिग्री मिल जाएगा। ये डिग्री में है तो डिग्री में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7x, x = 7 को पक्षांतर करेंगे तो 203/7 आएगा। आगे 7 से 203 को अगर भाग देंगे तो 29 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 29 डिग्री। तो x का मान 29 मिल गया, क्योंकि हमको जो कोण है वो कोई संख्यात्मक मान निकालना है, ठीक ना, संख्या के रूप में निकालना है। तो ये हमको x का मान मिल गया। हम लोग और भी इसमें चाहते हैं कि जो दूसरा y का मान हमको अभी तक नहीं मिला, तो y का मान देखिए यहाँ पे लिखेंगे, y = 3x माने थे, माने 3x के बराबर था। तो यहाँ से 3 × x के जगह पे 29 लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 3 29 किसको गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा
87%। तो y का भी एक मान हमको मिल जाएगा 87%। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल है दोस्तों। आप लोग छोटा कोण और बड़ा कोण को लिख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। बड़ा कोण का मान दिया है, छोटा कोण का नहीं है, तो छोटा कोण कहाँ पे है उसको यहाँ पे साइड में उसको मानिए, और उसके बाद सरल रेखा में 180 बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग सरल रेखा के जो दो कोण हैं उन दोनों को लिखेंगे जोड़ में और बराबर 180 लिखेंगे, और इस प्रकार से हम लोग दोनों कोण का मान बिठा के आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी सॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए जो दूसरा प्रश्न है इसमें दिया गया है, ये चित्र दिया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों जो कोण है एक दूसरे के क्या है, संगत है, ठीक ना। ये जो 2y + 15 है और 3y - 10 जो है एक दूसरे के संगत है। और x और मतलब ये वाला कोण को और ये वाला कोण को अगर आपस में मिलाएंगे तो ये इस CD रेखा के ऊपर है, मतलब दोनों कोण मिलके 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + 2y + 15 डिग्री बराबर 180 अंश, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आगे इसको थोड़ा और हल करेंगे तो यहाँ से देखिए x + 2y = हम लोग लिख सकते हैं 15 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 180 के साथ ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। तो इस प्रकार से 180 में अगर हम लोग 15 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो उत्तर बचेगा वो है 165। और यहाँ पे ये x + 2y इस प्रकार रहेगा क्योंकि ये दोनों जो है रेखीय युग्म में है, मतलब एक ही रेखा के एक दूसरे के पूरक है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि 2y + 15 और 3y - 10 संगत कोण है क्योंकि ये दोनों एक ही थे। जो E और F तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के एक तरफ है और ऊपर नीचे है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या होगा, संगत होगा। यहाँ से 2y + 15 और 3y + मतलब ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला कोण एक दूसरे के संगत कोण होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे आप इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो ये 2y + 15 और 3y - 10 को एक दूसरे के बराबर आप लिख सकते हैं क्योंकि संगत कोण है। तो इस प्रकार लिख दिया। आगे इसको हल करेंगे तो 3y और 2y, यहाँ से 3y इधर आ जाएगा तो -3y हो जाएगा। 15 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये -10 के इधर आके -15 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो यहाँ से एक -y बचेगा और माइनस माइनस में प्लस होता है, 10 और 15 हो जाएगा 25 माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल। तो y का जो मान है हमको 25 मिलेगा, वो भी पॉजिटिव में। तो इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको x और y का दोनों का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y = 25 डिग्री रखने पर। तो चलिए रख लेते हैं। तो इस मान को मैं यहाँ से रख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में y की जगह पे 25 रखना है, तो हो जाएगा x + 2 × y की जगह 25 रखूँगा तो बराबर हो जाएगा 165 बचा है। तो इस प्रकार से 165 डिग्री। आगे हल करूँगा तो x + 50 डिग्री बराबर 165 और x = 165, 50 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -50। और इस प्रकार से x = 165 में अगर 150 को खाली 50 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 115 डिग्री बचेगा। तो x का भी एक मान हमको प्राप्त हो जाता है 115। इस प्रकार से y का मान 25 और x का मान हम लोग 115 प्राप्त करते हैं। ये दोनों मान ही इस मैथ्स का हल है। बहुत सिंपल है, आप एक बार ट्राई कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।